स्टूडेंट्स, ये चैनल एक नया चैनल है। इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने कंपटीशंस होते हैं क्लास 10 तक के लिए, उनके विषय में जानकारी देना और उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिस्कस करना, ये इस चैनल का मेरा उद्देश्य है। आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी मैथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे होते हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वो मिलेगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो पर हम लोग चल रहे हैं, उसमें 2 क्वेश्चंस है। ये ओलंपियाड का है और मैं दावे साथ करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख लेते हैं, तब ना क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये 3 रेक्टेंगुलर कपड़े का पीस है, जिसका कि जैसा आप देख रहे हैं इसका डायमेंशंस दिया हुआ है। जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया 42 मीटर स्क्वायर है और लेंथ इसका 7 मीटर है। ये 63 मीटर स्क्वायर है और इसका लेंथ तो जो कि ये अटैच करेंगे, दोनों को जोड़ना है, तो जाहिर है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, तो हम इसको भी 7 मीटर लिख देते हैं। और फिर ये जो नीचे में जो रेक्टेंगुलर पीस है, इसको इस दोनों को अटैच करके फिर से नीचे से इसको स्टिच करना है। तो अब इसका एरिया दिया हुआ है 75 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका लेंथ और ब्रेथ का पता नहीं है, वो फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ये जो एक बड़ा रेक्टेंगुलर पीस बनेगा, पहले उसको हम लोग बना लेते हैं तब देखते हैं। और जब तीनों रेक्टेंगुलर पीसेस को हम लोगों ने एक साथ जोड़ दिया तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब हमको इसमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेसिंग द टेबल क्लॉथ फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ ₹32 पर मीटर। अब सवाल ये होता है कि इसमें लेस लगाना है, तो सबसे पहले तो ये कंप्लीट टेबल क्लॉथ हम लोगों ने बना लिया और लेस लगाना है तो लेस तो इस तरह से लगेगा, यहाँ पर इस तरह से और ये इस तरह से जाना है, इस तरह से, फिर यहाँ पर ये कंप्लीट कर देना है। अब सवाल ये उठता है, कॉस्ट ₹32 पर मीटर है, लेकिन सबका लेंथ ब्रेथ फाइंड हो तभी तो चलिए इस रेक्टेंगल की बात अगर हम लोग करते हैं, ये नंबर 1 इसका एरिया 42 है और लेंथ 7 है, तो इसका ब्रेथ ये 1 के लिए है, तो इसका ब्रेथ हो जाएगा एरिया और बाय ये लेंथ 42/7 इक्वल टू 6 मीटर। इसका ब्रेथ निकल गया 6 मीटर। अब हम लोग इस 2 की अगर बात करते हैं, ये 2 है, तो 2 के लिए हम देख रहे हैं कि इसका एरिया 63 है, तो इसका ब्रेथ हो जाएगा एरिया और बाय ये लेंथ, इसका भी लेंथ ये 7 ही है, तो 63/7 9 मीटर। इसका मतलब इसका ये लेंथ 9 मीटर हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो 6 और 9 15, यानी ये लेंथ 15 है तो जाहिर है इसका लेंथ 15 हो जाएगा, तो हम लोग इसको अब 15 मीटर लिख लेते हैं। फिर इसका ब्रेथ नहीं दिया है तो इसका ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। ये 3 के लिए ये 3 है, यहाँ पर ये 2 था, तो ये 3 के लिए इसका ब्रेथ हो जाएगा एरिया 75/15 इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि ये हमको 5 मीटर अब मिल गया। अब इसका सीधा पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा इस टेबल क्लॉथ कंप्लीट बड़ा वाला जो पीस है उसका पेरीमीटर हो जाएगा। यहां से स्टार्ट करो, यहां से, और जितना लेंथ है सबको ऐड कर दो, क्योंकि पेरीमीटर आउटर बाउंड्री ही होता है। तो 5 मीटर प्लस 7 मीटर, 5 मीटर
प्लस 7 मीटर प्लस, अब ये 6 प्लस 9, 6 मीटर प्लस 9 मीटर, और ये प्लस, फिर यहां पर आ जाएंगे तो ये 7 और प्लस 5, ये 7 है और ये 5 है, तो 7 5 12, तो यहां पर लिख लेंगे 12 मीटर, और प्लस अब यहां तक आने के बाद ये 15 मीटर। तो इस सब को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करते हैं, और इस पेरीमीटर को जब हम ऐड करेंगे 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 54 मीटर। अब इसका कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, तो कॉस्ट इक्वल टू पेरीमीटर इनटू रेट। पेरीमीटर इसका 54 है और रेट ₹32 था। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 54 और 32, 8 10 4 3 12 1 5 3 15 160 8 2 7 1, यानी कि इसका कॉस्ट लेसिंग का हो जाएगा 1728, और ये इसका ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये आप समझोगे तभी आप बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो आप। Which of the following clock timings form a palindrome? ये जो आप 4 घड़ियों को देख रहे हैं जिसका टाइमिंग दिया हुआ है 6:56, 12 12 10 22 10 1, इसमें पैलिंड्रोम कौन फॉर्म करता है? तो सबसे पहले पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है हम लोग उसको सीख लें। तो चलिए एक नंबर हम लिखते हैं 484, एक दूसरा नंबर लिखते हैं 121। इस नंबर को जब पीछे से रीड करेंगे तो पहले पढ़ेंगे 4 8, और जब पीछे से इसको रीड करेंगे तो पढ़ेंगे 4 8, यानी पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो सेम पढ़ते हैं। 1 2, अगर पीछे से देखा जाए तो ये 1 2 आएगा, और इधर से देखोगे तो ये 1 2 आएगा, यानी ये पैलिंड्रोमिक नंबर्स हैं। अब ये जो टाइमिंग है इसको देखिए कि कौन सा टाइमिंग पैलिंड्रोमिक है। पैलिंड्रोमिक को समझो, आंसर तो हाथ में है। अगर इसको लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं तो 6, लेकिन राइट साइड से 56, ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। अगर लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो 1 2, लेकिन राइट साइड से ये 2 1 हो जाएगा। लग रहा है ये पैलिंड्रोमिक है, लेकिन नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि 1 0 और 2 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब लास्ट वाले नंबर पे अगर हम चले तो लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे तो 1 0 1 0, और अगर राइट साइड से इसको पढ़ते हैं तो 1 0। इसका मतलब ये जो टाइमिंग है ये पैलिंड्रोमिक टाइमिंग फॉर्म करता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।